वो नहीं है यहाँ पर, और दरवाजा तो वैसे भी लॉक था ना। आंटी एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है वैसे। एक चाबी एक्स्ट्रा तो दुआ के पास भी होती है ना। हाँ आपने छत पे चेक किया? नहीं, छत पर देखना भूल गई मैं। आइए देखते हैं। अम्मा के साथ आया करती थी कभी कभार छत पे, अपना काम की वीडियोस बनाने। दुआ दुआ तो आंटी दुआ 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 उठो दुआ उठो उठो। दुआ क्या हो गया? दुआ प्लीज, इसको तो तेज बुखार हो रहा है। दुआ आंखें खोलो ना बेटा, और मजीद दुख सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में को। आंटी हौसला करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ये बेहोश क्यों हो गई? इसको हॉस्पिटल लेके चल। हाँ ये बेहोश क्यों हो गई थी डॉक्टर? ये किसी स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा, और फिर इन्हें तेज बुखार भी है, इसलिए शायद ये बेहोश हो गई हैं। और बुखार शायद इन्हें कल से है। जी शायद। डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरी बात हुई है आहद से, ऑफिस से कामों में बहुत मसरूफ हुआ हुआ है। मैं उसे दोबारा बोलूंगी, आपको पता है ना उसकी आदत है, काम का लोड हो सब कुछ भूल जाता है। दोबारा कॉल करती हूँ, उसे समझाती हूँ मैं। अपनी मेडिसिन टाइम पर ले लिया करें प्लीज। खाना खा लिया था ना आपने? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सही कहते हैं लोग, कोई अगर किसी को बिला वजह सताए ना तो वो खुद भी तंग होता। तला क्या हो गया आपको? ये कौन सा वक्त है ऐसी बातें करने का? हमने पहले ही बहुत परेशान है। यही तो वक्त है ना ये बातें करने का यमन। कभी खुद को मेरी जगह रख के भी सोचा करो। जो कुछ किया है ना तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ, तुम्हारे भाई ने फरियाल को रिजेक्ट की, कभी सोचा उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? फरियाल इस बात को भूल चुकी है। बेहतर होगा आप भी भूल जाए ना। पता है मुझे किस बात का अफसोस होता है कि शादी के इतने साल बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ सिवाय अपनी इंसल्ट। और फरियाल को मैं खुद से अलग ही समझता। खैर, अब तो हो गया जो कुछ होना था। अब क्या मसला आपके भाई का? रिश्ता तो टूट गया उनका। अब किस चीज की अकड़ दिखा रहे हैं आंटी? घर नहीं दिखा रहा है, परेशान हुआ हुआ है। वो परेशानी तो होती है ना जब बनती बात बिगड़ जाए।
शादी होने वाली थी उसकी और सब कुछ टूट गया। अब इतनी जल्दी तो सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता ना, उसे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन अम्मी चाहती हैं हद फौरन से पहले जैसा हो जाए, जब उसकी जिंदगी में दुआ आई ही नहीं थी। देखो तुम ठीक कह रही हो, प्लीज परेशान मत हो। एक काम करते हैं, मैं ना कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें आंटी की तरफ ड्रॉप कर दूंगा। फरियाल तो देखो वैसे भी अपने ऑफिस होती है, वापसी पे आइल पे क्यों आ। अगर आंटी का बेटा ये सब कह रहे हैं तो कम से कम तुम तो उनका ख्याल रखो ना। थैंक यू तन्हा, थैंक यू सो मच। मैं भी यही सोच रही थी। बीबी साईं, बीबी साईं, चाय। क्या बाबा साईं नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा मामलात आज़िर के हवाले करूं? उनका रिएक्शन तो बहुत गुस्से वाला था, जैसे वो बहुत शिद्दत से नाराज़ हूँ आज़िर से, जबकि आज़िर तो बाबा साईं के लिए इतना फिक्रमंद है। फिर बाबा साईं की परेशानी में मैं कनीज़ की गुमशुदगी को तो भूल ही गई हूँ। ऐसे कैसे गायब हो सकती है वो? आंटी, ये मेडिसिन का 10 दिन का कोर्स है, दुआ को टाइम पे दीजिएगा और डाइट का खास ख्याल रखिएगा। आंटी शायद सही तरह से खा पी नहीं रही। अम्मा के जाने के बाद से इसने अपना खाना पीना बहुत कम कर दिया। इतनी मिन्नतें करती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन सुनती ही नहीं। आंटी ख्याल तो रखना होगा, वरना जो मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी वो कह रहे थे खुदा न खास्ता नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने ये सारी बातें हमें भी बताई। बाकी हम अपनी दुआ बेटी का ना ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये बात वाकई फिक्र और परेशानी की है।